Hello students and my dear friends, this is Rashmita Singh. In this video, we will complete all exercise of Unit 1 Chapter 2 Haldi's Adventure from class 2nd English Marigold. So, let's we start. First question is in answer the following questions is what was the name of the giraffe? जिराफ का नाम क्या है? Answer is the giraffe's name was Smiley. जिराफ का जो नाम है वो क्या है? Smiley. Second question is what did the giraffe wear and hold in his hand? जिराफ ने क्या पहन रखा है और उसके हाथ में उसने क्या पकड़ रखा है? So answer is the giraffe wore big glasses and held a book in his hand. बड़े चश्मा पहनता है वो, बड़ा सा चश्मा, और उसके हाथ में बुक होता है. Third question is what did the giraffe love? जिराफ को क्या पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है? So answer is the giraffe loved the books. जिराफ को बुक्स पसंद है. Okay. Fourth question is what did Haldi find when she turned back to thank the giraffe? हल्दी जब थैंक्स बोलने के लिए जिराफ को पीछे मुड़ती है तो वो क्या पाती है, उसको क्या मिलता है? Answer is Haldi found that the giraffe had gone away. हल्दी ये पाती है कि जो जिराफ है वो चला गया है. Fifth question is from where could Haldi see so many things? हल्दी जो है कहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख सकती है? Answer is Haldi could see many things from the top of the giraffe's back. हल्दी जो है बहुत सारी चीज़ें टॉप से, जिराफ के बैक पर बैठकर टॉप से देख सकती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नीचे कुछ लाइन्स दी हुई हैं, उन्हें पढ़ना है और इन्हीं लाइन्स के बेसिस पे, इसी पैराग्राफ के बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स देने हैं. ओके, सो मैं ये लाइन पढ़ देती हूँ. Haldi then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. And before she knew it, she had reached the school playground. She climbed down. When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. Okay, so questions की तरफ बढ़ते हैं इसके. First question is where did Haldi jump? हल्दी कहाँ से कूदती है? Answer is Haldi jumped on the giraffe's back. हल्दी जो है जिराफ के बैक से कूदती है. बैक मतलब पीठ से, पीछे से. ओके. Second question is what could Haldi see from the top? हल्दी सबसे ऊपर से क्या देख सकती थी, क्या देख सकती है? So answer is Haldi could see so many things from the top. हल्दी जो है बहुत सारी चीज़ें देख सकती है. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज where did she reach? हल्दी कहाँ पहुँचती है? आंसर इज she reached the school playground. वो स्कूल प्लेग्राउंड में पहुँच जाती है. फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट ऑफ टॉप. यहाँ पे आपको टॉप का अपोजिट वर्ड लिखना है. अपोजिट मतलब विलोम शब्द, और वो विलोम शब्द जो लिखेंगे हम, अपोजिट वर्ड जो लिखेंगे हम, वो जो ऊपर लाइन्स दी गई हैं
जो मैंने पढ़ी थी उसमें से ही लिखनी है आपको. सो अपोजिट ऑफ द टॉप इज डाउन. ओके, लाइन्स में हमने पढ़ा था डाउन, सो यहाँ डाउन लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है और हमें फिर फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. ओके, सो फर्स्ट इज हल्दी वॉक टू द डैश. हल्दी कहाँ के लिए जाती है? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी प्ले ग्राउंड, ऑप्शन सी स्कूल and option D is hospital. Answer is option C, school. Haldi walk to the school. Okay. Second question is the giraffe wore big glasses. So here is option A. Option A is correct answer. Glasses. Okay. Third, Halli was getting late for dash. हली जो है वो कहाँ के लिए लेट हो रही होती है? ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी फूड, ऑप्शन सी स्कूल एंड ऑप्शन डी होम. सो आंसर इज ऑप्शन सी, हल्दी वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल. ओके. फोर्थ इज हल्दी प्लेड गेम्स ऑन डैश. हल्दी जो है वो कौन से दिन गेम खेलती है? ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी ट्यूसडे, ऑप्शन सी वेडनेसडे एंड ऑप्शन डी सैटरडे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सैटरडे. हल्दी प्लेड गेम्स ऑन सैटरडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर false statements. इसमें करेक्ट है आपका सेंटेंस तो आपको टी लिखना है, और अगर आपका सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है, तो आपको वहाँ पे फॉल्स लिखना है यानी एफ लिखना है. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट इज वन मॉर्निंग हल्दी वॉकड होम. एक दिन हल्दी होम घर के लिए जा रही थी? नहीं. सो दिस इज फॉल्स. सो आंसर इज दिस इज फॉल्स. ओके. सेकेंड इज द जिराफ हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. जिराफ के हाथ में बुक होता है या जिराफ ने बुक पकड़ रखा होता है अपने हाथ में? सो आंसर इज ट्रू. टी लिखेंगे हम. थर्ड इज द जिराफ्स नेम वॉज स्माइली. जिराफ का जो नाम है वो स्माइली होता है, तो आंसर इज ट्रू. यस, ट्रू. फोर्थ इज हल्दी हैड अ वंडरफुल एडवेंचर. हल्दी जो है बहुत ही अद्भुत एडवेंचर उसको मिलता है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. दिस इज ट्रू. ओके. फिफ्थ, Haldi had never met a giraffe like him. हल्दी कभी भी इस तरह के जिराफ से नहीं मिली होती है. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. ओके. आगे बढ़ते हैं ग्रामर स्किल्स की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्रामर स्किल्स इज राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसके प्लूरल फॉर्म लिखने. ओके, सिंगुलर दिए हुए हैं, आपको उसके प्लूरल फॉर्म लिखने. सो फर्स्ट इज बेंच. बेंच का प्लूरल होता है बेंचेस. ओके. सेकेंड इज ऑक्स. ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन. थर्ड इज बैलून. बैलून का प्लूरल फॉर्म होता है बैलून्स. ओके, एस लगेगा यहाँ. फोर्थ इज ब्रिंजल. ब्रिंजल का प्लूरल फॉर्म होता है ब्रिंजल्स. ओके. फिफ्थ इज स्टार. स्टार का प्लूरल फॉर्म होता है स्टार्स.
एंड लास्ट सिक्स्थ इज बी. बी का प्लूरल फॉर्म होता है बीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. आपको जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उसके सिनोनिम्स लिखने हैं. सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द को बोलते हैं. ओके. इंग्लिश में सेम मीनिंग वर्ड्स. ओके. सो फर्स्ट लाइक. लाइक का सिनोनिम्स है सिमिलर. सेकेंड इज सरप्राइज्ड. सरप्राइज का मीनिंग है सिनोनिम्स है अमेज्ड. थर्ड इज हैप्पी. हैप्पी का सिनोनिम्स है मैरी. फोर्थ इज वंडरफुल. वंडरफुल का सिनोनिम्स है सुपर्ब. एंड लास्ट फिफ्थ इज सॉरी. सॉरी का सिनोनिम्स है रिग्रेटफुल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी. In this activity, question is observe the pictures of the birds and animals and write their names in the given space. ऑब्जर्व करना है आपको. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, उसे ऑब्जर्व करना है और उनके नेम्स को नीचे दिए हुए स्पेस में लिखना है. ओके. सो फर्स्ट पिक्चर इज जैब्रा. सेकेंड पिक्चर इज पैरट. थर्ड पिक्चर इज पिजन. Fourth picture is hippopotamus. Fifth picture is peacock. And last sixth picture is wild buffalo. Okay. Here I completed all exercise of Unit 1, Chapter 2 in this workbook. Okay. If you like this video, then please do click on like button, subscribe button and share this video to all your friends and family members. Thank you so much for watching. Bye bye everyone. Have a nice day.